नेक्स्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास डब्ल्यू होती है। अगर आप अपना शॉर्टकट कीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप सिंपली यहाँ पे जाके डब्ल्यू प्रेस करोगे तो आपकी जो ब्लेंड टूल है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जो मेरा कर्सर था वो उसने एक नया रूप इख्तियार कर लिया। उसके टॉप पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है जिसकी जो विड्थ है वो बिल्कुल डार्क है। ठीक है, बोल्ड सी है। और उसके बैक पे उसने कुछ मजीद एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया और उनको मिक्स कर दिया सबके अंदर। अब इस चीज को देखें तो हमारे पास अंदाजा हो रहा है कि हम जितनी भी यहाँ पे शेप्स लेंगे, लाइक दो लेंगे, तीन लेंगे, जो भी हम काम लेंगे उसको इसने ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड टूल है क्या चीज? दो या दो से ज्यादा कलर्स की मिक्सिंग को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंड की सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। आप लोगों ने घरों में ये एग्जांपल मैं मोस्टली देता हूँ ताकि सारे बॉयज और गर्ल्स ने ये चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली देखी होगी और इस चीज को देखते हुए उनको इजीली समझ आ जाती है कि ब्लेंड टूल का काम क्या है। इसके एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने घरों में जूसर और ब्लेंडर तो देखे ही होंगे। ठीक है, अब आप ब्लेंडर में क्या करते हो, सपोज कर लें कि आप यहाँ पे कोई मिल्क शेक के एग्जांपल ले लेते हैं। मिल्क शेक बनाना है आपने तो आप मिल्क शेक के लिए क्या करते हो, थोड़ी सी चीनी ऐड करते हो, उसमें दूध ऐड करते हो, उसमें को फ्रूट्स दो तीन ऐड करते हो और उसको आप मशीन को चला देते हो। एट देन हमारे पास एक नया रिजल्ट शो हो जाता है जिसे हम मिल्क शेक कहते हैं। अब बैक एंड पे देखा जाए तो हमारे पास तीन चार चीजें थी, उसको उन्होंने मिक्स किया, एंड पे आके हमें एक नई चीज बना के दे दी। सेम एज ब्लेंड टूल का काम होता है। ब्लेंड टूल में भी अगर आप दो या दो से ज्यादा शेप्स ले लेते हो, कुछ भी ले लेते हो, तो ऑटोमेटिकली वो उसको ब्लेंड करके हमें उसकी नई शेप बना के दे देगा। ब्लेंड टूल के ऊपर जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब ये ब्लेंड टूल का ऑप्शन हमारे पास एक और जगह से भी एक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्ट में जाएं आप। ओके, प्रेस एस्केप। ऑब्जेक्ट में जाने के, सॉरी इसको खत्म कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद भी आपको यहाँ पे एक ब्लेंड का ऑप्शन शो हो रहा है जिसकी शॉर्टकट के हमारे पास, अगर आप मेक करना चाहते हो कंट्रोल ऑल्ट बी है, रिलीज करना है तो शिफ्ट ऐड कर देंगे। तो ब्लेंड ऑप्शंस पे जाता हूँ मैं फिलहाल। मेरे पास वही सेम ऑप्शंस आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑप्शंस लिए थे। अब यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। स्मूथ कलर। स्मूथ कलर क्या चीज है? सपोज कर ले मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, एक का कलर मैंने रेड किया हुआ है और दूसरे का कलर मैंने येलो किया हुआ है। और यहाँ के जाके मैं इसको जब ब्लेंड करूंगा तो वो सिर्फ उसके कलर को पिक करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कलर पिक शेप्स मैंने हालांकि ड्रा की थी, उसका काम था शेप्स जाके मुझे बना के दे दे, लेकिन उसने क्या किया, अब मुझे एक इसके सिर्फ स्मूथ कलर बना के दे देगा। स्मूथ कलर्स मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ। ठीक है, और एक मैं एक इलिप्स टूल ले लेता हूँ, इसमें मैं कलर कोई और कर लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को ब्लेंड करना चाहता हूँ। दोनों को ब्लेंड करने के लिए आपके पास वही एक ऑप्शन ये है कि आप इसको सिलेक्ट करो और इसके यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करो और इसके सेंटर पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली उसने एक स्मूथ कलर इसका ले लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास टॉप पे जो पहला पहला ऑप्शन आ रहा था वो मैंने स्मूथ कलर ही सिलेक्ट किया हुआ था। स्मूथ कलर क्या है, मैंने जो ये वाला ऑब्जेक्ट था मेरा वो ब्लैक था और जो मेरा ये वाला कलर था ये ब्लू शेडेड था, आई डोंट नो जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ओके सॉरी, ये पैनल ओपन था इसलिए नहीं किया उसने। तो यहाँ पे देखें आहिस्ता आहिस्ता ये वाला कलर ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है और ब्लैक वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें ब्लैक स्लोली स्लोली इस कलर में चेंज हो रहा है और ये वाला कलर उसमें चेंज हो रहा है। हालांकि मुझे उसने ये वाले ऑब्जेक्ट्स की ब्लेंडिंग करके देनी थी। जो मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक रेक्टेंगल था और एक इलिप्स था। उसने एक थोड़ी सी गाइड्स में भी ऑन करके बता दिया किस टाइप का कलर से। ठीक है, तो ये होता है कि कहीं पे मोस्टली आपको रिकॉर्ड होती है कि कुछ कलर्स लेके आप उनकी ब्लेंडिंग करके एक प्यारी सी ग्रेडियंट लुक देना चाहते हो, तो उसके लिए फिर हमें स्मूथ कलर का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास कुछ स्मूथ स्पेसिफाइड स्टेप्स। स्पेसिफाइड स्टेप्स क्या होते हैं? लाइक मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया और दूसरा मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया और इन दोनों के दरमियान जो ब्लेंडिंग होगी, जितनी भी कॉपीज तैयार होंगी, उनके स्टेप्स पूछ रहा है। वो स्टेप्स कितने होंगे? आप चाहो तो इसको एरो की मदद से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो या आप चाहो तो अपनी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे दो शेप्स ली हुई थी, एक मैंने यहाँ पे सिर्फ इलिप्स टूल लिया हुआ है और दूसरी यहाँ पे मैं एक स्टार ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। मैं यहाँ पे एक स्टार शेप ले लेता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान कुछ स्पेसिफाइड स्टेप्स की ब्लेंडिंग हो।
एक तो हमने यहाँ पे तरीका पढ़ा था कि ब्लेंड टूल लो, इसके ऊपर क्लिक करो और इसके ऊपर क्लिक करो। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, इन दोनों को सिलेक्ट करो और शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट बी से आप इसको ब्लेंड कर दो। यहाँ पे देखें तो एक अजीब सा स्टार आहिस्ता 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 कन्वर्ट हो रहा है एक सर्कल में। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें स्टार की शेप्स जो है स्लोली स्लोली इसके कर्व जो है वो एंकर पॉइंट्स जो शार्प एजेस थे वो स्लोली स्लोली कर्व में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसको मैं बिल्कुल क्लियर करने के लिए इसकी जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी कम कर देता हूँ। इसको प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ और इसकी वैल्यूज मैं अभी फिलहाल 10 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने 10 पॉइंट्स इसकी वैल्यू को चेंज किया है। आप चाहो तो इसको मजीद कम भी कर सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको 5 4 कर दिया, 4 बिल्कुल ठीक है समझाने के लिए। पहले हमारे पास क्या था, स्टार था, स्टार के अब इसके एजेस देखें तो स्लोली स्लोली इसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। आप यहाँ पे देखें तो एक बिल्कुल कर्व प्यारी प्यारी कर्व बना के दे रहे हैं। एंड पे देखें यहाँ पे भी उसने ये वाली चीज, और इसकी वैल्यू को कुछ इस तरह कर देता हूँ। सपोज कर लें ये मेरे पास एक डिजाइन है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अगर कोई डिजाइन करूँ, सपोज मैं इसके ऊपर रेक्टेंगल्स ड्रा कर लेता हूँ या कुछ भी ड्रा कर लेता हूँ, और जब मैं इसके ऊपर जाके ये वाली स्टेप्स हैं ओरिएंटेशन है मैं इसको अप्लाई करूंगा तो वो स्ट्रेट ही रहेंगी। वो जैसे इसका कर्व आ रहा है वो उसके मुताबिक अपनी वैल्यूज को कर्व नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अलाइन टू पाथ, पाथ का यही मतलब है कि जो जितनी भी हमारे पास कर्व आएंगी, जो भी पॉइंट होगा उस हिसाब से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी अपनी रोटेशन करता जाएगा, ठीक है। इसके लिए स्पायरोग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी लेकिन हमने वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं इस बात को, इस एग्जांपल को मिस कर रहा हूँ। आपने याद दिलाना, जब हम स्पायरोग्राफ पढ़ेंगे तो हम इसको भी डीपली एक्सप्लेन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ब्लेंडिंग की एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज कर ले मैं यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ और एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रा की, मेरे पास ये फ्री हैंड आ रहा है, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, मैं इसको एंटर की प्रेस करूंगा, ये खत्म हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर लूँ, एक मिनट इसको मीटिंग वाला हाइड कर लूँ पैनल। ओके, अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं सिंपली जाके इसकी वैल्यू को 6 7 या कुछ भी कर लेता हूँ, बस ठीक है इनफ है इतनी। इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ और इसका मैं कलर कर देता हूँ, फिल जो है इसका ऑफ कर देता हूँ और इसकी स्ट्रोक जो है उसको कलर चेंज कर देता हूँ, मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। अब मैं एक और पेन टूल लेता हूँ या इसकी ही कॉपी ले लेता हूँ, मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसकी कॉपी यहाँ पे लेके आता हूँ और इसके, सॉरी मैंने पहले आल्ट छोड़ दिया था, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने इसकी कॉपी ली और इसकी जो वैल्यू है स्ट्रोक है मैं इसको कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, जो मेरी ब्लेंडिंग है वो बहुत ही एक कमाल तरीके से हो जाएगी। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं रख देता हूँ रैंडमली, कोई सा भी कलर रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की ब्लेंडिंग हो जाए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो इतना बारीक पाथ आप कैसे जाके क्लिक करते रहोगे, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की याद रखनी पड़ेगी। आप यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल आल्ट बी, यानी कि कंट्रोल आल्ट बी से ब्लेंड उन्होंने लिया इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की बी रख दिया है। जैसे ही आप इसको बी करोगे तो हमारे पास एक प्यारा सा बैकग्राउंड शेड तैयार हो जाएगा। इसके स्पेसिफाइड स्टेप्स कुछ हमारे पास ज्यादा है, हम इनको कम कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आपको 20 कर देता हूँ और प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें 20 हो गया हमारे स्टेप्स। मैं इनको इंक्रीज करता जाऊंगा तो हमारी शेप एक बहुत ही प्यारे डिजाइन में कन्वर्ट होती जाएगी। बस इतना इनफ है आई थिंक। एक तो ये चीज होगी। अब कुछ लोगों का माइंड ये होता है कि हमने ये वाले डिजाइन तो कर लिया, लेकिन मुझे ये वाले जो एंकर पॉइंट है ये कुछ अजीब लग रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा डिजाइनिंग में लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, किसी एक एंकर पॉइंट को जाकर लेफ्ट क्लिक करके तो सिलेक्ट कर लो और उसकी जो वैल्यू है आप उसको कम या ज्यादा कर दो। लाइक मैं यहाँ पे से ले आता हूँ, अब देखिए मेरी जो शेप है उसने एक नया अंदाज इख्तियार कर लिया, ठीक है। एक साइड वॉल जैसे होती है उस टाइप में इसने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैं ऊपर वाले एंकर पॉइंट को चेंज करना चाहता हूँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको भी नीचे लेके आता हूँ। आई थिंक इतना काफी है। तो यहाँ पे देखिए इसने एक मजीद एक नया अंदाज में शेप क्रिएट करती है। इसी तरह आप जितनी शेप्स क्रिएट करना चाहो ब्लेंड टूल की मदद से आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, ब्लेंड टूल से क्या आप टेक्स्ट पे भी ब्लेंडिंग कर सकते हो? यहाँ पे पेन टूल की मदद से इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक है और इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। तो हमारे पास एक अलग पाथ होना चाहिए ब्लेंड टूल लेने के लिए। मैं रैंडमली इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको
मैं स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जो भी डिजाइन किया इसको साइड पे लेके आता हूँ और मेरा टेक्स्ट था मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। अब सपोज कर लें ये कुछ अजीब सा एम है और इसको मैं ब्लेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक बेशक आप यहीं पे इतने ही रहने दो, कोई मसला नहीं है। ब्लेंडिंग मैं चाहता हूँ कि मैं दो डिफरेंट ग्रेडियंट्स के ऊपर करूँ। मैं एक इलिप्स टूल लेता हूँ और इलिप्स टूल की मदद से मैं यहाँ से एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसको फिल में कन्वर्ट करता हूँ और ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ इसमें, लाइक दिस वन, ऑरेंज येलो। ये अप्लाई क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास स्ट्रोक पे भी जा रहा था। इसकी स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ मैं और इसकी एक मजीद कॉपी ले लेता हूँ। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ और स्ट्रेट तो नहीं आया मेरे ख्याल में ये वाला। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसे स्ट्रेट लेके जाता हूँ और यहाँ पे आके इसकी कॉपी तैयार कर लेता हूँ और इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ। फिर ये फिल में चला गया स्ट्रोक में। ठीक है, अब इन दोनों को मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स दे रहा हूँ, कंट्रोल आल्ट बी करता हूँ, इसकी ब्लेंडिंग हो जाएगी। ये कुछ बैकग्राउंड पे इशू आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया होगा, भाई मेरी अपनी मिस्टेक है। मैं दोबारा लिप्स टूल लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसकी मैंने एक कॉपी ले ली यहाँ पे और इसको जो मैंने दे दिया ये वाला कलर और इसकी फिल ऑफ करके स्ट्रोक ऑन कर दी। ठीक है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। हाँ अब ठीक होगा, कंट्रोल आल्ट बी किया, अब इसकी कुछ ब्लेंडिंग हो गई। मैं इसके स्टेप्स मजीद इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मुझे एक प्यारा सा शेड आ जाए। मैं इसको प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ और इसकी वैल्यू है मैं उसको मजीद ज्यादा करता जाता हूँ। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप जितनी लेना चाहो आप ले सकते हो। अब क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड के ऑप्शन में हमने कुछ तीन ऑप्शंस पढ़े थे। ये वाला तो चलो ठीक है, मेक हो गया, रिलीज हो गया। ब्लेंडिंग ऑप्शन में हमने देख लिया, एक्सपेंड क्या होता है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसके नीचे जो हमारे पास है रिप्लेस स्पाइन, रिप्लेस स्पाइन का क्या मतलब है, जो मेरा ये वाला टेक्स्ट है इस दोनों को आपस में कन्वर्ट हो जाए। रिप्लेस स्पाइन करता हूँ तो ये देखें जो मेरी ये वाली जो ब्लेंडिंग थी वो उसके ऊपर जाके अप्लाई हो गई। ब्लेंडिंग मैंने ग्रेडियंट में ली थी, कुछ अजीब सी थी, ये आप लोग अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, या आप लोग चाहो तो इसको स्टाइलाइज करने के लिए इफेक्ट में जाके इसको डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफर में जाके जिग जैग या रफन कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको रफन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसकी वैल्यू इतनी ठीक है, इसकी डिटेल जो है मैं इनको इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो आपको इसकी समझ आती जाएगी। ऊपर देखिए इसमें बड़ी चेंजिंग हो रही है, इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ। इसकी वैल्यू आप अपने अंदाजे के मुताबिक कर लें और इसमें यहाँ पे देखें प्यारा सा डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। इस तरह आप लोग अपना जो डिजाइन है आप उसे एक प्यारी लुक भी दे सकते हो। ये तो हमने अल्फा टेक्स्ट के ऊपर जाके अप्लाई किया, आप चाहो तो आप एक रैंडम पेन टूल की मदद से भी कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हो और उसके ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हो।